अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। कभी आपने नोटिस किया है कि हम मोहब्बत का लफ्ज़ अक्सर सिर्फ किसी इंसान के साथ जोड़ देते हैं? जैसे मोहब्बत का मतलब सिर्फ पार्टनर हो, सिर्फ शादी हो, सिर्फ फैमिली हो, सिर्फ किसी का साथ मिलना हो, सिर्फ किसी का कहना हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन फिर एक अजीब बात होती है, कभी इंसान के पास लोग होते हैं लेकिन दिल फिर भी प्यार से खाली महसूस करता है। कभी फैमिली होती है, रिश्ते होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अंदर एक आवाज कहती है, क्या मुझे वाकई प्यार मिल रहा है? और कभी इंसान अकेला होता है लेकिन उसकी रूह के अंदर एक नरमी होती है, एक शुक्र होता है, एक कनेक्शन होता है, जैसे जिंदगी खुद उसे हल्का सा थाम रही हो। तो फिर सवाल ये है, मोहब्बत असल में है क्या? क्या मोहब्बत सिर्फ किसी इंसान से होती है या मोहब्बत एक तरीका है जीने का? आज के एपिसोड के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोहब्बत सिर्फ किसी एक इंसान से नहीं होती। मोहब्बत जिंदगी से भी हो सकती है, खुद से भी हो सकती है, रूह से भी हो सकती है। और कभी कभी जब हम प्यार को सिर्फ बाहर ढूंढते रहते हैं तो हम उस प्यार को मिस कर देते हैं जो अंदर से हमें बुला रहा होता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तेगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। बहुत लोगों के लिए मोहब्बत का मतलब होता है कोई मुझे चूज करे, कोई मुझे समझे, कोई मेरे साथ रहे, कोई मुझे प्रायोरिटी दे, कोई मुझे फील कराए कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और सच ये है कि ये जरूरत बुरी नहीं है। इंसान को कनेक्शन चाहिए, इंसान को देखा जाना चाहिए, इंसान को प्यार चाहिए। इंसान सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान से जिंदा नहीं रहता। दिल को भी रोटी चाहिए होती है, रूह को भी पानी चाहिए होता है, आंखों को भी कभी किसी की नरमी चाहिए होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम मोहब्बत का पूरा दरवाजा सिर्फ दूसरे इंसान के हाथ में दे देते हैं। फिर अगर कोई कॉल करे तो हम वैल्यूएबल फील करते हैं, अगर कोई मैसेज ना करे तो हम गिर जाते हैं, अगर कोई तारीफ करे तो हम खिल जाते हैं, अगर कोई इग्नोर करे तो हम अंदर से मुरझा जाते हैं, अगर कोई साथ दे तो जिंदगी प्यारी लगती है, अगर कोई दूर हो जाए तो जिंदगी बेमानी लगती है। और धीरे धीरे हम प्यार नहीं, डिपेंडेंस जीने लगते हैं। मोहब्बत और डिपेंडेंस में बहुत नर्म लेकिन बहुत गहरा फर्क है। मोहब्बत दिल को खोलती है, डिपेंडेंस दिल को दरा देती है। मोहब्बत कहती है मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं अपने अंदर भी मौजूद हूँ। डिपेंडेंस कहती है अगर तुम नहीं तो मैं कुछ नहीं। यहाँ से दर्द शुरू होता है, क्योंकि कोई भी इंसान चाहे कितना भी प्यारा हो, हमारे अंदर की पूरी खाली जगह भरने के लिए नहीं बना। कोई पार्टनर, कोई पेरेंट, कोई चाइल्ड, कोई फ्रेंड, कोई टीचर, कोई फॉलोअर, कोई ऑडियंस, कोई क्लाइंट, कोई रिश्ता हमारी रूह की जगह नहीं ले सकता। वो प्यार दे सकते हैं, वो साथ दे सकते हैं, वो हमें याद दिला सकते हैं कि हम वर्दी हैं, लेकिन वो हमारे अंदर वो रिश्ता क्रिएट नहीं कर सकते जो हमें खुद अपनी रूह के साथ बनाना होता है। और शायद इसीलिए कभी कभी जिंदगी हमें अकेला नहीं करती, जिंदगी हमें वापस अंदर बुलाती है ताकि हम प्यार का एक और रूप समझें। एक ऐसा प्यार जो सिर्फ किसी इंसान के साथ अटैच नहीं, एक ऐसा प्यार जो सुबह की रोशनी में है, एक ऐसा प्यार जो चाय के पहले घूंट में है, एक ऐसा प्यार जो माँ के पुराने दुपट्टे की खुशबू में है, एक ऐसा प्यार जो बच्चाई की हंसी में है, एक ऐसा प्यार जो अपनी सांस को महसूस करने में है, एक ऐसा प्यार जो अपने दिल से कहने में है मैं तुम्हें अबैंडन नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जज नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या पता मोहब्बत सिर्फ मिलने वाली चीज नहीं, क्या पता मोहब्बत एक प्रैक्टिस है, एक नजर, एक अंदाज, एक तरीका, एक नियत, एक अमल। एक छोटी सी कहानी है। एक पुराने कस्बे में एक बुजुर्ग दर्जी रहता था। उसकी दुकान बहुत छोटी थी। दरवाजे के बाहर एक पुरानी कुर्सी, अंदर रंग बिरंगे धागे और दीवार पर एक आधा टूटा हुआ आईना। लोग अपने फटे हुए कपड़ा उसके पास लाते थे। किसी की कमीज का बटन टूट गया होता, किसी का दुपट्टा फट गया होता, किसी के बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म का घुटना फट गया होता। दर्जी हर चीज नरमी से सिलता था। एक दिन एक जवान लड़की उसके पास एक पुरानी शॉल लेकर आई। शॉल बहुत खूबसूरत थी लेकिन बीच से बुरी तरह फटी हुई थी। लड़की ने कहा, इसे ठीक कर दीजिए, ये मेरी नानी की थी। दर्जी ने शॉल हाथ में ली। उसकी उंगलियां फटे हुए हिस्से पर रुक गई। उसने कहा, ये सिर्फ कपड़ा नहीं है। लड़की ने आंखें झुकाकर कहा, हाँ, इसमें घर की खुशबू है। दर्जी ने 3 दिन तक उस शॉल को सिला, लेकिन उसने फटी जगह छुपाई नहीं। उसने वहां सुनहरी धागा लगा दिया। जब लड़की वापस आई, उसने कहा, आपने फटना छुपाया क्यों नहीं?
दर्जी ने धीरे से कहा, बेटा, जो चीज प्यार से जोड़ी जाती है उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती। सालों बाद उस लड़की की बेटी ने वही शॉल पहनी। उसने पूछा, ये सुनहरी लाकीर क्या है? माँ ने कहा, ये वो जगह है जहाँ कपड़ा टूट कर फिर प्यार से जोड़ा गया था, और उस दिन से उस घर में फटना शर्म की बात नहीं रहा। कभी कभी हम भी उस शॉल की तरह होते हैं। हम अपने फटे हुए हिस्से छुपाना चाहते हैं, अपनी कमियां, अपनी ठकन, अपनी पुरानी गलतियां, अपने दर्द, अपनी लोनलीनेस, अपना डर, अपनी नीड फॉर लव। हम सोचते हैं अगर किसी ने ये देख लिया तो वो हमें कम प्यार करेगा, लेकिन शायद असली मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ हमारे परफेक्ट हिस्से से प्यार करे। असली मोहब्बत वो है जो हमें सच में देखकर भी नरमी से जोड़े, और सबसे पहले ये नरमी हम अपने आप को दे सकते हैं। ये सेल्फ लव का फैशनेबल आइडिया नहीं है, ये अपने आप से कहना है, मैं तुम्हें सिर्फ तब प्यार नहीं करूंगा जब तुम सक्सेसफुल हो। मैं तुम्हें सिर्फ तब एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब सब लोग तुम्हें पसंद करें। मैं तुम्हारे साथ तब भी रहूंगा जब तुम कंफ्यूज हो। मैं तुम्हें तब भी इज्जत दूंगा जब तुम सीख रहे हो। मैं तुम्हारे दर्द को छुपाने के बजाय उस पर सुनहरी धागा रखूंगा। खुद से प्यार का मतलब ईगो नहीं। खुद से प्यार का मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा राइट हूँ। खुद से प्यार का मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। खुद से प्यार का मतलब है मैं अपने आप को दुश्मन की तरह ट्रीट करना बंद कर दूं। मैं अपनी रूह से जंग ना करूं। मैं अपने दिल को हर वक्त कोर्ट में खड़ा ना करूं। मैं अपनी फीलिंग्स का मजाक ना बनाऊं। मैं अपने आप से वो अल्फाज ना बोलूं जो मैं किसी अपने बच्चे से कभी ना बोलता। और जब इंसान अपने साथ ये नरमी सीखता है तो उसकी जिंदगी से मोहब्बत भी बदलने लगती है। फिर जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम्स का सिलसिला नहीं लगती। फिर हर दिन सिर्फ काम, बिल्स, जिम्मेदारी और स्ट्रेस नहीं लगता। फिर छोटी छोटी चीजें भी रिश्ता बनने लगती हैं। एक गरम चाय, एक पुरानी याद, एक अच्छा गाना, एक खुली हवा, एक दोस्त का सिंपल मैसेज, एक बच्चे की हंसी, एक पेड़ के पत्तों की आवाज, एक सांस जो आज भी चल रही है। ये सब भी मोहब्बत के रूप हो सकते हैं। लेकिन जब दिल सिर्फ एक इंसान से प्यार की तस्दीक चाहता है तो वो जिंदगी के बाकी प्यार को देख ही नहीं पाता। जैसे कोई आदमी एक बंद दरवाजे को तकता रहे और पीछे से पूरी सुबह की रोशनी कमरे में आ रही हो। हम बंद दरवाजे को कहते हैं, तुम क्यों नहीं खुले? लेकिन जिंदगी कहती है, पीछे मुड़ कर देख, रोशनी तो आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन लव जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी है। हेल्दी रिलेशनशिप्स रूह को नर्म करते हैं। सच्चा प्यार इंसान को एक्सपैंड करता है। एक अच्छा रिश्ता आपको अपने आप के करीब ला सकता है, लेकिन अगर कोई रिश्ता आपको अपने आप से दूर कर रहा है तो वो प्यार नहीं, अटैचमेंट हो सकता है। अगर किसी के साथ रहने के लिए आपको अपनी आवाज दबानी पड़े, अपनी इज्जत छोड़नी पड़े, अपनी रूह को छोटा करना पड़े, तो फिर दिल को ऑनेस्टली पूछना पड़ता है, क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ डर है? क्या ये कनेक्शन है या बस आदत? क्या ये प्यार है या मैं अकेला होने से डर रहा हूँ? मोहब्बत हमें छोटा नहीं करती, मोहब्बत हमें अपने असली रूप के करीब लाती है। कभी कभी मुश्किल कॉन्वर्सेशन भी मोहब्बत होती है, कभी बाउंड्री भी मोहब्बत होती है, कभी किसी को सच बोलना भी मोहब्बत होती है, कभी किसी को जाने देना भी मोहब्बत होती है, कभी खुद को माफ करना भी मोहब्बत होती है, कभी जिंदगी से फिर से हाँ कहना भी मोहब्बत होती है, और कभी सिर्फ इतना कहना, मैं अब अपने साथ थोड़ा नर्म हो जाऊंगा, ये भी मोहब्बत है। रूह से प्यार का मतलब क्या है? रूह से प्यार का मतलब है अपनी असली आवाज को रिस्पेक्ट करना। वो आवाज जो कहती है, ये रास्ता तुम्हारा नहीं, यहाँ तुम अपने आप को खो रहे हो, यहाँ तुम ज्यादा प्रिटेंड कर रहे हो, यहाँ तुम्हें रुक कर सांस लेनी चाहिए, यहाँ तुम्हें शुक्र करना चाहिए, यहाँ तुम्हें माफी देनी है, यहाँ तुम्हें अपने अंदर वापस आना है। रूह से प्यार का मतलब है अपने अंदर के सच को इग्नोर ना करना, क्योंकि कभी कभी हम दुनिया से प्यार चाहते चाहते अपनी रूह को इग्नोर कर देते हैं। हम सबको खुश करते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हैं, सबकी नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन रात को अंदर से एक आवाज़ आती है, लेकिन तुमने मुझे कब पूछा? ये आवाज़ रूह की हो सकती है, और रूह को प्यार चाहिए होता है, लेकिन रूह का प्यार लाउड नहीं होता, वो सिंपल होता है। सच, खामोशी, सांस, शुक्र, नर्म अल्फाज, ईमानदारी,
अलाइंड एक्शन। आज का प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है। इस हफ्ते एक छोटी प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप प्यार को सिर्फ बाहर ढूंढते हुए पकड़ें, रुक कर अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, मैं इस वक्त किस इंसान से वो प्यार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो शायद मुझे पहले अपने आप को देना है। दूसरा, जिंदगी इस वक्त मुझे किस छोटी चीज के जरिए प्यार दिखा रही है। तीसरा, अगर मेरी रूह मुझसे प्यार से बात कर सकती तो वो मुझे क्या कहती। फिर एक छोटा अमल कीजिए। अपने आप के लिए चाय बनाकर बिना गिल्ट के पिए। अपने रूम की लाइट नाम कर दीजिए। अपने आप को एक काइंड मैसेज लिखिए। किसी से प्यार से बात कीजिए बिना अपने आप को प्रूव किए। किसी चीज को शुक्र से देखिए या सिर्फ हाथ दिल पर रखकर कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये छोटी चीजें सिंपल लगती हैं, लेकिन रूह सिंपल चीजों में ही अक्सर जवाब देती है। मोहब्बत हमेशा ड्रामेटिक नहीं होती। कभी मोहब्बत एक ग्लास पानी होती है, कभी एक माफी, कभी एक नंबर, कभी एक हाँ, कभी एक दुआ, कभी एक सच, कभी एक सांस, कभी एक नर्म नजर जो हम अपने आप को देते हैं। तो जब अगली बार आपका दिल प्यार ढूंढे, उसे जज मत कीजिए। दिल प्यार ढूंढता है क्योंकि दिल जिंदा है। लेकिन जेंटली पूछिए, क्या मैं प्यार को सिर्फ एक इंसान के दरवाजे पर ढूंढ रहा हूँ, या मैं जिंदगी के उन सब दरवाजों को भी देख रहा हूँ जहाँ से प्यार रोज आता है। किसी का साथ भी मोहब्बत हो सकता है, खुद के साथ ईमानदारी भी मोहब्बत हो सकती है, जिंदगी पर ट्रस्ट भी मोहब्बत हो सकता है, रूह की आवाज सुनना भी मोहब्बत हो सकती है। और शायद असली सुकून तब आता है जब हम मोहब्बत को सिर्फ डिमांड नहीं करते, हम मोहब्बत को पहचानना शुरू कर देते हैं। अंदर भी, बाहर भी, रिश्तों में भी, खामोशी में भी, इंसान में भी, जिंदगी में भी। आज की शुरुआत में हमने पूछा था, क्या मोहब्बत सिर्फ किसी इंसान से होती है? शायद जवाब ये है, किसी इंसान से मोहब्बत बहुत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत का दरिया सिर्फ एक इंसान तक लिमिटेड नहीं। मोहब्बत जिंदगी का एक अंदाज भी है, खुद से एक वड़ा भी है, रूह से एक रिश्ता भी है। और जब ये रिश्ता अंदर जिंदा हो जाता है तो बाहर के रिश्ते भी ज्यादा सच्चे, ज्यादा नर्म और ज्यादा आजाद होने लगते हैं। अगर इस एपिसोड ने आपको किसी ऐसी फीलिंग के लिए अल्फाज दिए हैं जो आप पहले समझ नहीं पा रहे थे, तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये बात सुननी चाहिए। और कमेंट्स में मुझे बताएं, आपके लिए मोहब्बत का सबसे नर्म रूप क्या है? किसी इंसान का साथ, खुद से नरमी, या जिंदगी पर ट्रस्ट? मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।